आप सबको जय मसीह की। दोस्तों, मेरे आज के इस नए वीडियो में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके पास एक खुशखबरी लेकर आई हूँ और वो खुशखबरी ये है कि परमेश्वर पिता, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जिसने सारी सृष्टि, सारी दुनिया को बनाया, जो हमारा खुदा है, जिसके हाथ में सब कुछ है, आज वो हमारे जीवन को आसान करना चाहता है। उसने अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में हमारे लिए भेजा कि वो हमारे लिए हमारे पापों को बोझ उठाए और फिर क्रूस पे मारा जाए और फिर वो तीसरे दिन जी उठे और अपने पिता के मुताबिक, आज्ञा के मुताबिक उसने वो सब किया और वो तीसरे दिन दुनिया से, संसार से चला गया, इस वायदे के साथ कि वो एक बार फिर हमारे पास आएगा हमें लेने के लिए। लेकिन जब वो हमें लेने आएगा, क्योंकि वो खुद पवित्र है, इसीलिए वो चाहता है कि जब वो हमें लेने आए तब तक हम उसके लिए जीवन के अंतिम सांस तक हम उसके लिए पवित्र बने रहें। दोस्तों, कितनी बारी ऐसा होता है कि हम लोग विश्वास करते हैं प्रभु यीशु पर, हम विश्वास करते हैं परमेश्वर पर, और विश्वास करके हम कोशिश करते हैं उसको मानने की, उसको जानने की, उसके अनुसार चलने की, उसकी आज्ञाओं को पूरा करने की। लेकिन हमारे कोशिश करने के बाद भी हम बहुत बार हम लोग परेशान होते संसार में, संसार की बातों से, संसार के कलेशों से, आजमाइशों से, बीमारियों से। और जब ये सारी परेशानियां हमारे ऊपर पड़ती हैं तो हम अपने आप को असहाय महसूस करते हैं और हम कोई ना कोई सहारा ढूंढते हैं कि काश हमारे पास कोई ऐसा व्यक्ति हो जो हमें इन परेशानियों से आज़ादी दिला दे, या कोई हमें ऐसा रास्ता बता दे। क्योंकि हम परमेश्वर के अनुसार चलने की कोशिश कर रहे हैं, इसके बाद भी ये परेशानियां, ये दिक्कतें हमारे साथ आ रही हैं। और ऐसे ही सिचुएशन, ऐसे ही समय के लिए परमेश्वर ने हमारे लिए एक सहायक रखा हुआ है, और वो सहायक है पवित्र आत्मा। जब यीशु मसीह संसार से गए तो उन्होंने अपने चेलों को भी, जो रात दिन उसके साथ चलते थे, यही बोला कि अभी तुम यहीं ठहरे रहो जब तक कि पवित्र आत्मा तुम पर ना उतरे। इसलिए मेरे अजीज़ों, हमें पवित्र आत्मा की, उस सहायक की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि सहायक जो है, जो पवित्र आत्मा है, वही एक ऐसा व्यक्ति है जो हमें पिता से रूबरू मिलाता है, जो पिता की बातें, जो परमेश्वर की बातें हम तक पहुंचाता है और हमें बिल्कुल शुद्ध और पवित्र बनने में, परमेश्वर की दुल्हन बनने में हमारी सहायता करता है। परमेश्वर के पास जब हम डायरेक्ट जाते हैं या जाने की कोशिश करते हैं तो पवित्र ना होने के कारण हम उससे जुड़ नहीं पाते। लेकिन जब हम परमेश्वर से उस सहायक को मांगते हैं, अपने ज़ुबान से उससे बोलते हैं, परमेश्वर ने कहा है कि मांगोगे तो पाओगे। और जब हम उससे मांगते हैं तब वो पवित्र आत्मा हमारे पर उंडेलता है, उतारता है। इसलिए उतारता है कि हमारा लिंक, हमारा संबंध सीधा परमेश्वर से हो सके और परमेश्वर हमें बदल सके। जिसका जिक्र यूहन्ना की किताब, पवित्र बाइबल में से यूहन्ना की किताब, उसका 3 बाब में जिसका जिक्र है कि तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना ज़रूरी है। कि जब वो सहायक हमारे ऊपर आता है,
तब हम बदल जाते हैं। यूहन्ना में बताता है कि तब हम बदल जाते हैं, जब वो हमें सारी बातें मानना सिखा देता है। किसकी बातें? परमेश्वर की बातें मानना सिखाता है, जिसको हम यहाँ पर भी देखेंगे कि जब यीशु मसीह खुद परमेश्वर का पुत्र जो था, जब उसने संसारिक रीति पे जब उसने बपतिस्मा लिया पानी से डूब के, तब परमेश्वर पिता ने उसके ऊपर भी वो सहायक, वो पवित्र आत्मा उंडेला, उतारा कबूतर की नाई। और ये पवित्र आत्मा था जिसने उसको बलवंत किया आत्मिक रीति से, शारीरिक रीति से। और परमेश्वर चाहते हैं कि आज आप और मैं भी उसी सामर्थ को प्राप्त करें जो सामर्थ से उसने प्रभु यीशु मसीह को भरा था। और पवित्र आत्मा की सहायता से वो परमेश्वर पिता की हर एक इच्छा को पूरा कर पाया। यहाँ पर हम देखेंगे कि यूहन्ना की किताब उसकी 15 बाब उसकी 26 आयत में लिखा है, परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूँगा। सहायक कब आता है? सहायक हम कब मांगते हैं? जब हमें सहायता की ज़रूरत होती है। हम जब अपने जीवन में समय बिताते हैं, जीवन जीते हैं, परमेश्वर के अनुसार चलने की कोशिश करते हैं कि संसार में रहें तो सही, लेकिन संसार के होके ना चले। परमेश्वर की ये मर्ज़ी है कि हम शरीर में होते हुए भी शरीर की इच्छा को पूरा ना करें, बल्कि परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें। और परमेश्वर की इच्छा क्या है कि हम अपने से ज़्यादा अपने साथ के लोगों का ध्यान रखें, उसकी देखभाल करें और अपने शरीरों को हर पाप से हम बचा के रखें। लेकिन ये इतना मुश्किल काम है कि हम चाह के भी इस काम को नहीं कर पाते और बहुत बार हम असफल हो जाते हैं। हम अपने आप को निर्बल महसूस करते हैं। और यहाँ पर लिखा है कि परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूँगा। परमेश्वर की ओर से वो सहायक आएगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है। सत्य का आत्मा जो हमें सच बोलना सिखाएगा। हमें सच सुनना तो पसंद होता है। जब हम दुनिया में होते हैं तो हम परमेश्वर को मानने वाले, परमेश्वर से डरने वाले लोग होते हैं और हमें सच सुनना बहुत पसंद होता है। लेकिन सच कितना बोल पाते हैं, ये निर्भर इस बात पर होता है कि क्या हमने पवित्र आत्मा पाया है, क्या हमने परमेश्वर से पवित्र आत्मा मांगा, क्या हमने नया जन्म पाया है। और अगर हमारे जीवन में पवित्र आत्मा नहीं उतरा तो हम चाह के भी परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं कर पाते। पवित्र आत्मा परमेश्वर क्यों चाहता है हमारे ऊपर भेजना? ताकि हम यीशु मसीह के गवाह हो सके, गवाही दे सके। यूहन्ना की किताब में उसके हमने देखा है, यूहन्ना की किताब 15 बाब में उसकी 14 बाब में लिखा है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण करवाएगा। परमेश्वर चाहता है कि हम पिता परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के गवाह बने, हमारे जीवन हमारी गवाही दे। सिर्फ हमारा बोलना, प्रचार करना गवाही ना दे। जब हम परमेश्वर को ग्रहण करते हैं तो हमारा सबसे पहला उद्देश्य यही होता है कि हम प्रार्थनाओं के ज़रिए, सुसमाचार के ज़रिए, अपनी आराधना के ज़रिए लोगों को ये बताएं कि हम परमेश्वर के संतान हैं,
तो मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, परमेश्वर चाहता है कि ना सिर्फ हम गवाही अपने इन कामों के द्वारा दें, बल्कि परमेश्वर चाहता है कि हमारा जीवन गवाह बने, इस बात का गवाह बने कि हम परमेश्वर की संतान हैं, जैसे कि खुद यीशु मसीह का जीवन इस बात का गवाह बना कि वो पिता की ओर से निकला है, कि वो पिता की ओर से पृथ्वी पर आया था और उसने पिता के कहने पर, पिता की आज्ञा के अनुसार उनकी सारी आज्ञाएं उसने पूरी करी पवित्र आत्मा की सहायता से। इसलिए परमेश्वर आज ये हमसे चाहता है कि हमारा जीवन जो है वो भी गवाही का जीवन बने। हमारे मुंह खोलने से पहले लोग जाने कि हम परमेश्वर की संतान है। और ये कैसे संभव हो पाएगा? ये संभव हो पाएगा पवित्र आत्मा के साथ। यानी कि जब वो आग जो परमेश्वर हमारे ऊपर उतारना चाहता है, वो आग जब हमारे ऊपर उतरेगी, तब हमारे हर बुराई, छल, कपट, ईर्ष्या, जलन, घमंड, जो कुछ भी हमारे अंदर है, अजीज़ों, ये सारे चीज़ें जो होती है हमें खुद को दिखाई नहीं देती कि हमारे अंदर ये कमियां हैं, लेकिन जो सामने वाले जो लोग होते हैं, जिनके बीच में हम रहते हैं, जिनके साथ हम व्यवहार करते हैं, वो इस चीज़ को देख लेते हैं और फिर वो आपस में ये बताते हैं कि हम किसकी संतान हैं। तो हमारी गवाही कैसे जाएगी? प्रभु यीशु मसीह की गवाही खुद परमेश्वर पिता ने दी कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। प्रभु यीशु मसीह की गवाही यूहन्ना ने दी कि जिसके ऊपर तुम पवित्र आत्मा को उतरते देखो कबूतर की नाई, वही परमेश्वर का पुत्र है। और उसने उन लोगों के बीच में ये ऐलान किया कि यही परमेश्वर का पुत्र है। आज परमेश्वर चाहता है कि आपकी और मेरी गवाही, उन लोगों की गवाही जो परमेश्वर के अनुसार चलना चाहते हैं, चलने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन पूरी तरीके से वो चल नहीं पाते। परमेश्वर चाहता है कि वो हमारे लिए पवित्र आत्मा के ज़रिए एक सहायक दे दे, ताकि उसकी सहायता पाके हम परमेश्वर की हर एक इच्छा को पूरा करें। और परमेश्वर की सबसे पहली और सबसे बड़ी इच्छा यही है कि हम पवित्र बने, कि हम पवित्र बने। तो मेरे अजीज़ों, आज हम परमेश्वर से मांगे कि परमेश्वर तू मुझे अपनी पवित्र आत्मा से भर दे, ताकि जो मेरा स्वभाव है, जो मेरा उठना बैठना है, जो मेरा व्यवहार है, ना सिर्फ मैं बोल के ये गवाही दूं, बल्कि मेरे व्यवहार से ये गवाही पता चले कि मैं तेरी संतान हूँ। हे पिता परमेश्वर, तू मुझे अपना वो पवित्र आत्मा दे दे जो मुझे बदल दे, क्योंकि आज तक मैं दुनिया की घटी और कमी, दाग और धब्बे देखता आया या देखती आई, लेकिन आज के बाद मुझे मेरे खुद के पाप, खुद की घटी और कमी सदा दिखाई देती रहे, ताकि मैं हर दिन नई बनती जाऊं या नया बनता जाऊं, कि जब तू मुझे लेने आए तब मैं पूरी तरीके से तेरे लिए तैयार रहूं और मैं तेरे योग्य बन सकूं, तेरी देह में शामिल होने के लिए। क्योंकि वचन ये बताता है कि यीशु मसीह कलीसिया का सिर है और वो हमें अपनी देह बनाना चाहता है। जब वो हमें अपनी देह बनाना चाहता है तो ज़रूरी बात है कि जैसे सिर पवित्र है, उसकी देह भी पवित्र हो। तो आइए मेरे प्रिय अजीज़ों, आइए मेरे बहनों और भाइयों, मेरे दोस्तों, आज हम परमेश्वर से मांग लें, क्योंकि उसने कहा है कि मांगोगे तो पाओगे। और हम संसार की चिंता, संसार की परेशानियां छोड़ दें और इन सब के लिए, इन सब का सामना करने के लिए
आज हम परमेश्वर से वो सहायक मांग ले जो आज वो हमें देने को तैयार है। कि जब वो जा रहा था तो उसने कहा था कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा जो तुम्हारी दुर्बलता में सहायता करेगा और तुम्हें सब बातें मानना सिखाएगा, तुम्हें सब बातें साफ साफ बता देगा और तुम जो हो सामर्थ पाओगे हर बुराई से लड़ने की, उसका सामना करने की। और उसके बाद तुम मेरी संतान कहलाओगे और तुम सारी पृथ्वी पर मेरे गवाह होगे, गवाह बन जाओगे। तो आइए मेरे प्रिय दोस्तों, हम आज परमेश्वर से उस सहायक को मांग ले जो वो हमें देने को तैयार है। हालेलुया। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। हालेलुया। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, जो वचन आज तूने मुझे दिया खुदावंद खुदा, मैंने तेरे बेटे और तेरे बेटियों को तेरे वचन को पहुंचाया पिता। अब जब पिता परमेश्वर हम सब पिता तेरे सहायक के लिए बैठे हैं प्रभु, तेरे को तुझसे मांगते हैं पिता परमेश्वर, तू हर एक के ऊपर, जो भी कोई इस वीडियो को देख रहे, इस बात को सुन रहे हैं पिता, जो अपने आँखों को बंद करते हैं और तुझसे मांगते हैं यीशु मसीह जी, तो उसी समय पिता तो उनके ऊपर पिता अपनी पवित्र आत्मा बहुतायत से उंडेलना, उनको छू लेना पिता, ताकि हर बीमारी, परेशानी और दुख मुसीबत उनके जीवन से चली जाए और पिता परमेश्वर वो बल, हिम्मत और ताकत को प्राप्त कर सके और पिता परमेश्वर पूरी संसार को पिता परमेश्वर ये गवाही दे सके कि वो तेरे गवाह हैं, वो तेरे बच्चे हैं, वो तेरे बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर। मैं अपने आप को और हर एक देखने वालों को तेरे हाथों में सौंपते हुए पवित्र यीशु मसीह के नाम से मांग लेती हूँ। आमीन।